नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोच विदाउट नॉइज पर। जैसे ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता है, भारत में निवेशक तुरंत मोबाइल उठाते हैं और पूछते हैं, भाई हमारा स्टॉक क्यों गिर रहा है? हम तो बस एसआईपी कर रहे हैं। खैर, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कोई प्रो कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। मैं एक स्मॉल इंडियन रिटेल इन्वेस्टर हूँ, लेकिन पिछले 1 साल में जो मार्केट अप एंड डाउन में बना हुआ है, ट्रंप, यूएस, यूक्रेन और वेनेजुएला, इसके चलते अब मेरी स्थिति हिलने लगी है और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस पर कंटेंट ही बना लूं, क्योंकि स्टॉक में तो पैसा बन नहीं पा रहा है। अब अगर हम बात करें, अमेरिका बोले हम रणनीति बना रहे हैं, वेनेजुएला बोले हम जवाब देंगे और भारत का शेयर मार्केट बोले पहले मैं गिर जाता हूं। युद्ध वहां, असर यहां। युद्ध हो रहा है हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन नुकसान सीधे भारतीय निवेशकों को। तेल की कीमत उछलती है, डॉलर मुस्कुराता है और हमारा पोर्टफोलियो उदास होकर पूछता है, मेरी क्या गलती है? न्यूज़ चैनल चिल्लाते रहते हैं, तनाव से बाजार में उथल-पुथल। अमेरिका और वेनेजुएला के तनाव से बाजार में उथल-पुथल और निवेशक सोचता है, मैंने तो रिलायंस और टाटा लिया था, इनका वेनेजुएला से क्या रिश्ता? सुबह लॉन्ग टर्म में निवेश किया था, दिन तक मार्केट थोड़ा गिरा, कोई बात नहीं। शाम होते होते दिमाग पूछता है, एसआईपी बंद करने का टाइम तो नहीं आ गया है? ये विचार मन में चलते रहते हैं। आप भले ही स्कूल, सड़क और सब्जी रेट की बात करें, पर शेयर बाजार सीधे अमेरिका की नब्ज पकड़ता है। टीवी पर एक्सपर्ट्स आते हैं और कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है। लेकिन ये एक्सपर्ट काफी महीनों से एक ही बात कर रहे हैं। निष्कर्ष सीधा यह है कि अमेरिका लड़े, वेनेजुएला लड़े, तेल महंगा हो, डॉलर ऊपर जाए और भारतीय निवेशक बोले चलो अगली ईएमआई भी दे ही देंगे, शेयर बाजार तो ऐसे ही चलता है। यह युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं होता, ये निवेशकों के धैर्य और दिल के बीच भी होता है। जहां जीतती है लंबी सोच। अगर शेयर बाजार को दिल पर ले लिया जाए तो युद्ध से पहले ही हार तय है। जैसे ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बयानबाजी तेज होती है, भारतीय निवेशक को सबसे पहले याद आता है, आज मार्केट क्यों लाल है। तेल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है और निवेशक का बीपी भी। निवेशक पूछते हैं, हमने तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स लिया था, ये पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? जैसे ही युद्ध का माहौल बनता है, डॉलर मुस्कुराता है और कहता है, चलूं थोड़ा और मजबूत हो जाऊं। रुपया सोचता है, मैंने क्या बिगाड़ा था? निवेशक देखते हैं, अरे आईटी शेयर क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि भाई डॉलर खुश है और बाजार डर में है। एक्सपर्ट तो खैर फ्री में एडवाइस बांट ही रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, यह सिर्फ एक सेंटिमेंट्स का असर है। निवेशक भी मन में सोचता है, सेंटिमेंट ही तो है मेरी पूरी पूंजी। एक्सपर्ट आगे कहते हैं, लॉन्ग टर्म से ये सब ठीक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मतलब कितना? मेरे बच्चों की शादी तक। एसआईपी करने वाला निवेशक सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। मार्केट गिरे तो वो बोलता है, अच्छा है, यूनिट ज्यादा मिलेगी, पर ये यूनिट आगे चलकर काम भी आएगी ना। शेयर बाजार का असली नियम, युद्ध कहीं भी हो, डर हर जगह फैलता है और शेयर बाजार डर का सबसे तेज अनुवादक है। एक बयान, एक धमकी और सेंसेक्स ऐसे गिरता है जैसे उसे भी ब्रेकिंग न्यूज से एलर्जी हो। युद्ध खबर बने तो घबराओ मत, न्यूज ज्यादा देखो मत, पोर्टफोलियो रोज खोलो मत। अमेरिका वेनेजुएला लड़े या दोस्ती करें, भारतीय निवेशक का रोल हमेशा एक जैसा है। लॉन्ग टर्म से सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर अंतरराष्ट्रीय खबर पर निवेश बदलने लगे तो निवेश नहीं, इमोशनल ड्रामा बन जाता है और शेयर बाजार में ड्रामा हमेशा महंगा पड़ता है। और अब तो एक अलग ही न्यूज आ गई है। इजराइल में परमाणु टेस्ट के बाद
भूकंप के झटके महसूस हुए और दुनिया ने तुरंत वही किया जो उसे सबसे अच्छा आता है, पैनिक, बहस और ब्रेकिंग न्यूज। अब जरा ठहरिए, यहाँ सबसे जरूरी लाइन यह है कि खबरें तेज होती हैं, तथ्य धीमे होते हैं। झटका आया है, पर किसे? जमीन को, सोशल मीडिया को, या न्यूज एंकर के साउंड इफेक्ट्स को? क्योंकि झटके की खबर आते ही एंकर की आवाज में ऐसे झटके लगते हैं जैसे स्टूडियो में भी रिएक्टर स्केल रखा हो। परमाणु सुनते ही एक्सपर्ट पैदा हो जाते हैं, ग्राफ निकल जाते हैं और आदमी पूछता है, भाई इससे पेट्रोल महंगा होगा क्या? खैर, कुछ देश इस पर गंभीर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, पर कुछ कर नहीं रहे हैं। वह चिंता में है। चिंता इतनी है कि अगली मीटिंग तक सब शांत है। मीडिया 10 सेकंड में 10,000 पोस्ट कर रहा है, बिना मांगे 1000 राय। और मीडिया अगर सब जानती होती तो मौसम की भी भविष्यवाणी सही कर लेती। हर झटका परमाणु नहीं होता और हर ब्रेकिंग न्यूज वाकई ब्रेकिंग नहीं होती। आम जनता की असली आवाज है कि वह सोचे, इससे मेरी जिंदगी बदलेगी? अगर नहीं तो डर कम और समझ ज्यादा रखिए। आज की दुनिया में खबर तेज, सच्चाई धीरे चलती है और अफवाह स्पीड ब्रेकर तोड़कर आती है। इसलिए अगली बार आप जब सुने परमाणु टेस्ट के बाद झटके, तो पहले दिमाग लगाएं, फिर न्यूज पर यकीन कीजिए। क्योंकि डर फैलाना आसान है, पर जिम्मेदारी को समझना मुश्किल। मैं चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।